मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की जो जर्नी होती है वो 4 महीने की होती है, जिसको चौमासा भी कहते हैं। 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो पूरे भारत में बारिश होती है उसको मानसून की बारिश कहा जाता है। कभी कभी मानसून देर से दस्तक देता है, लेकिन प्रोग्रेस कभी कभी अच्छी हो जाती है और कभी कभी जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 1 जून से पहले पहुंच जाता है, लेकिन बाद में कभी कभी वो आगे बढ़ने में देरी कर देता है। तो इस तरह के एपिसोड देखने को मिले हैं पिछले कई सालों में। और जो अगर मानसून पहले आ गया, लेकिन मानसून पहले आने के बाद जो बावजूद जो बारिश की गणना शुरू होगी वो 1 जून से ही होगी। अगर वो मानसून 7-8 जून को भी पहुंचता है तो भी 1 जून से जो बारिश शुरू होती है उसको मानसून की बारिश माना जाता है। यानी कि मानसून आए या ना आए, किसी जिले में पहुंचे, किसी राज्य में पहुंचे या ना पहुंचे, या विड्रॉ हो जाए, लेकिन 1 जून से 30 सितंबर की पूरे भारत में जो बारिश होती है उसको मानसून की बारिश ही मानते हैं। और अगर देखा जाए तो जो इसका जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से होती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो ये 27 मई को तो ये अंडमान वगैरह को कवर कर जाता है, ये 22 मई को, और 26 मई में ये पहुंच जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के कई इलाके कवर हो जाते हैं, श्रीलंका तक पहुंचता है। और जो मेन लैंड है जो मतलब कि एक तरह से जो 1 जून को केरल में जब दस्तक देता है तो उसको पूरी तरह से ऑनसेट माना जाता है। और 1 जून को मानसून केरल में पहुंच जाता है, तमिलनाडु के कुछ इलाकों को कवर कर जाता है। 5 जून होते होते जो मानसून है वो गोवा तक पहुंचता है। और आप देखिए कि पूरा जो तमिलनाडु है, केरल है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, इनको कवर करते हुए उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर इलाके कवर हो जाते हैं। 10 तारीख को ये सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल को छू जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि कोस्टल आंध्र प्रदेश के से लेकर के तेलंगाना और पूरा कर्नाटका कवर करते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को कवर कर जाता है। 15 जून होते होते ये 10 जून के आसपास से मुंबई भी पहुंच जाता है। 15 जून में महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके कवर हो जाते हैं और 15 जून को दक्षिणी गुजरात भी टच हो जाता है। और इस तरह से पूरा महाराष्ट्र, उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ के आधे इलाके और पूरा पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ इलाके 15 जून तक हो जाते हैं। 20 जून को मानसून गुजरात में और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके कवर होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंच जाता है। और 25 जून को मानसून काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है, कि गुजरात के कई इलाकों को कवर करते हुए मध्य प्रदेश लगभग पूरा कवर हो जाता है, राजस्थान को छू जाता है। और उस तरह से ये अब जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आगे तक पहुंच जाता है। तो ये 25 तारीख तक है। लेकिन 30 जून को जो पूरा मानसून है दिल्ली वगैरह को कवर करके पंजाब हरियाणा को पहुंच जाता है और राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके रह जाते हैं, जो 8 जुलाई को पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। यानी कि 1 जून से शुरू होकर के 8 जुलाई तक पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है। ये एवरेज डेट है, पिछले 50 सालों की जो एवरेज है उसको निकाला जाता है। और जो मानसून विड्रॉ होता है, पहले 1 सितंबर से विड्रॉ होने की वो होती थी, लेकिन पिछले साल से जो मौसम विभाग ने इसकी डेट को चेंज किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये मानसून ज़्यादा देर तक टिकता है। इसीलिए 17 सितंबर से ये पश्चिमी भारत से शुरू होता है विड्रॉ होना और 15 अक्टूबर तक पूरे जो इसका मानसून विड्रॉ हो जाता है। और 15 अक्टूबर के बाद फिर से हवाएं जब बदलती हैं और उनकी दिशा बदलती है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं, और जब ये वापसी होती है तो ये उत्तर पूर्वी यानी उत्तर पूर्व से ये नमी लेकर के उत्तर पूर्वी मानसून होता है। और उस समय तमिलनाडु में जो रेन शेडो एरिया है, 60% बारिश जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है। उस समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटका में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये 2 तरह के मानसून होते हैं। तो आगे जो मौसम रहने वाला है उस पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखेंगे कि देखिए कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब आते रहेंगे। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये पहुंचने वाला है। इसके बाद जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी इस जगह मतलब कि काफ़ी पीछे है, लेकिन इसके बाद भी हमें उम्मीद है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और जो ये इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ये और यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो भी इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, उसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं, अफगानिस्तान बनते हैं, फिर पाकिस्तान में बनते हैं, फिर ये उत्तर भारत पर पहुंच जाते हैं। तो अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत पर है, एक सेंट्रल पाकिस्तान पर है, तो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है। तो पहाड़ों पर पूरे महीने जो 31 मई तक कम से कम बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहेंगी। 1-2 जून तक भी हमें उम्मीद है कि पश्चिमी विक्षोभों का असर दिखाई देता रहेगा।
पंजाब में भी यही हाल रहने वाला है, रुक रुक करके बारिश होगी, लगातार मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा बना रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। यानी पूरे उत्तर भारत में अभी फिलहाल हीट वेव नहीं आएगी जून के महीने तक, यानी जून के शुरुआती दौर तक हीट वेव नहीं आने वाली है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य इलाकों में और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और ये जो वेदर एक्टिविटी है ये तापमान को कंट्रोल में रखेंगी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है, अब ये पाकिस्तान का जो इलाका है वो पूरी तरह से, यानी कि पाकिस्तान के अधिकांश भागों में ये मौसमी गतिविधियां हमें देखने को मिलने वाली हैं। और ये जो साउथ सिंध है इसी को छोड़ेंगे, ये यहाँ से लेकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा इलाका ये कवर होगा और उसी तरह से राजस्थान के भी ये पूरे इलाके कवर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के यहाँ से लेकर के ये पूरा जो मैंने लाइन खींची है, राजस्थान के कुछ इलाके जो केवल गुजरात से लगे हुए हैं यहाँ इसको छोड़ देगा, लेकिन पूरा राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यानी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके बारिश लगातार देखते रहेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान में। गुजरात में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है और उसी तरह से जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके बारिश नहीं देखेंगे, मौसम गर्म रहेगा। लेकिन ये 1-2 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों में भी दिखाई देने लग जाएंगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर भी लाइन खींचते हैं तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ये यहाँ से और तेलंगाना के कुछ इलाकों को लेकर के उड़ीसा के ये पूरे इलाके और ये दक्षिण भारत का ये इलाका, यहाँ पर भी बारिश होगी। तो ये पूरे इलाके बारिश देखेंगे। केवल जो बारिश न होने वाले इलाके हैं उनको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इनको हटा देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, एक ही कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये तो आपने देख लिया कि उत्तर भारत का ये पूरा इलाका कवर होने वाला है और दक्षिण में ये कवर होने वाला है। ये जो इलाका रह जाएगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होने वाली है। तो अगर इन इलाकों में देखा जाए तो अब देखेंगे हम बारिश कहाँ होने वाली है, तो ये जो कहाँ नहीं होने वाली, तो ये है पूरा इलाका, यानी कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके कवर होंगे ये, और अंदरूनी उड़ीसा से लेकर के ये पूरा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी और होगी तो बहुत ज़्यादा कम होगी, ये बारिश नहीं देखेगा। लेकिन जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी जो बारिश है ये उत्तर भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। अगर गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, ये जो इलाके हैं, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर पैची रेंज टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, लेकिन जो सूखा मौसम ज़्यादा देर के लिए रहेगा, यानी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तरी बिहार में बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, अभी भी रहेंगी, लेकिन जो दक्षिणी बिहार है, झारखंड है, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, यहाँ पर भी टुकड़ों में ही बारिश नजर आएगी। यानी खंड वर्षा जो कहते हैं कि 5-10 मिनट की बौछारें पड़ी, फिर मौसम साफ हुआ, फिर से बादल बने और फिर से इस तरह की वेदर एक्टिविटी हुई। लगातार जो झमाझम बारिश है वो केवल ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में ही दिखाई देने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी, जैसे मैंने बताया था आपको, कि जो नमी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से नमी बना रही है, लगातार जो नमी पहुंच रही है इस तरह से, ये यहाँ पर जा रही है, देखिए इस तरह से, और जब तक ये नमी आती रहेगी। अब क्या होगा, ये क्योंकि ये अभी ये इस तरह की हवाएं चल रही हैं, और जब साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगा, तो मानसून जब आएगा, जब आपको मालूम है कि इस तरह से जो पश्चिमी हवाएं आएंगी और वो पूरे इसको क्रॉस करके इस तरह से घूमती हैं, यानी कि यहाँ से आती हैं, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेती हैं और ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ये पूर्वी भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत का मौसम अब शुष्क नहीं होगा जब तक मानसून यहाँ पर ऑनसेट नहीं हो जाता। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आप मान के चलिए कि उत्तर पूर्वी भारत लगातार बारिश देखने वाला है। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलें तो दक्षिण भारत में भी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि केरल वगैरह में तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जो और कुछ इलाके हैं जो इसमें जो बारिश होने वाली है वो इन इलाकों में रहेगी, यानी कि महाराष्ट्र के कुछ इलाके कवर होने वाले हैं और ये पूरा इलाका। तो महाराष्ट्र के कुछ इलाके कवर हो जाएंगे जो ये आज कल में ही, कल परसों में हो जाएंगे, यानी कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन इलाकों में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश शुरू हो जाएगी। उसी तरह से तेलंगाना के कई इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के पूरे इलाके, तमिलनाडु और केरल, इन इलाकों में बारिश अब शुरू हो जाएगी और लगातार जारी रहेगी। और उसके बाद जो मानसून की बारिश है वो भी केरल और तमिलनाडु को छू जाएगी, लेकिन जो जून का जो शुरुआती दौर है उस समय इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा पश्चिमी तट पर, केरल और कर्नाटका के तट के साथ साथ महाराष्ट्र के तट पर। और मानसून जो है वो चाहे देर से आए, लेकिन पश्चिमी तट पर उसकी प्रोग्रेस हमें अच्छी दिखाई दे रही है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून अभी पहुंचने वाला है, और जो अभी तक रुका हुआ था, अब क्योंकि कंडीशन फेवरेबल हो रही हैं, हवाएं थोड़ी सी मजबूत हो रही हैं, तो यहाँ पर नमी बढ़ेगी और बारिश शुरू हो जाएगी, तो अंडमान और निकोबार पर पहुंच जाएगा। उसके बाद 4 जून के बाद कभी भी ये मानसून केरल को दस्तक दे सकता है। तो इसके आगे जैसे जैसे मानसून की प्रोग्रेस हमें दिखाई देगी और वेदर एक्टिविटी जो दिखाई देंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।